अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। पिछले प्रोग्राम में नाज़रीन हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के हवाले से कुछ बातें की थी और आज इंशाअल्लाह हम अहादीस से देखेंगे कि हमें अखलाक की बेहतरीन बातें कौन कौन सी पता चलती हैं जिन पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत ही बेहतरीन अखलाक था, खूबसूरत अखलाक था, उम्दा अखलाक था, जिसकी गवाही ख़ुद अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान पाक में दी, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक आप अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे के ऊपर फ़ाइज़ हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही ना सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानो ताला ने दी, बल्कि उसके साथ साथ आपके करीबी रिश्तेदारों में आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस बात की गवाही देती नज़र आती हैं। पहली वही के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए और आप फरमाने लगे कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, और फिर फरमाया कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है, तो ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपको तसल्ली दी कि अल्लाह की कसम, अल्लाह सुब्हानो ताला हरगिज़ आपको रुस्वा न करेगा। और फिर आपके अखलाक की बेहतरीन गवाही दी कि आप रिश्तों को जोड़ते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, आजिज़ लोगों के बोझ उठाते हैं, दूसरों को कमा कर देने वाले हैं और नागहानी आफात में मुतासिरा लोगों की मदद फरमाते हैं। तो ये है खूबसूरत अखलाक जिसकी गवाहियाँ हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीबी लोगों से मिलती हैं। और यही दरअसल असल गवाहियाँ होती हैं कि जो अल्लाह के यहाँ इंसान का एक मकाम बनाती हैं। तो हम सबको भी देखना है कि हमारा अखलाक कैसा है और हमारी गवाहियाँ कैसी हैं, क्योंकि ये हुस्न अखलाक ही है जो इंसान के लिए दुनिया में भी फ़ायदे की चीज़ होता है और आखिरत में भी उसके लिए बेहतरीन फ़ायदा होगा, क्योंकि जन्नत जैसी जगह में खूबसूरत इंसान बसाए जाएंगे। आप सब जैसे जानते हैं कि जन्नत की डिस्क्रिप्शन कितनी खूबसूरत है। जन्नत के फ़र्श का ज़िक्र आता है, जन्नत की छतों का ज़िक्र आता है, जन्नत की दीवारों का ज़िक्र है, खिड़कियों का ज़िक्र है। और जन्नत एक ऐसी खूबसूरत जगह है कि जहाँ पर मोतियों के महल्लात होंगे, सोने चांदी के महल्लात होंगे, और वहाँ के दरख्त का जो तना है वो सोने का होगा और उसकी शाखें ज़मुर्द की होंगी, एमरल्ड की होंगी। तो उस खूबसूरत जन्नत में कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं होगी और वहाँ पर बसाए जाने वाले लोग भी इंतहाई खूबसूरत होंगे। सूरत के एतबार से नहीं, क्योंकि शक्ल व सूरत तो सभी की वहाँ हसीन होगी, खूबसूरत होगी, लेकिन ये वो लोग होंगे कि जो अपनी आदात में, अपने अखलाक में, अपने मामलात में बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस जन्नत में जाएं और वहाँ के अहल बने, तो उसके लिए आपको अपने अखलाक को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। असल खूबसूरती इंसान के अखलाक की खूबसूरती है, उसके किरदार की खूबसूरती है, उसके मामलात की खूबसूरती है। अगर आप चाहते हैं कि आप जन्नत में जाने के लिए एलिजिबल हों, तो उसके लिए आपको अपने अखलाक को खूबसूरत बनाना होगा। और फिर ये भी एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि इंसान की ज़ाहिरी अपीयरेंस, उसकी शक्ल सूरत, उसकी रूह की तस्वीर होती है। जो कुछ हम अंदर से होते हैं वही हमारे चेहरों के ऊपर आता है। जो चीज़ हमारे अंदर होती है वही चीज़ हमारी बाहर निकलती है। जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि अगर आपके अंदर किसी के लिए नफ़रत है, गुस्सा है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली वो आपके गुफ्तगू में भी झलकेगा, आपके मामलात में भी झलकेगा। और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत भी आपके अंदर जो होगी वो बाहर झलकेगी, और जिससे आप मोहब्बत करते हैं उस तक वो फीलिंग्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो बात ये है, इंसान का बाहर जो है वो उसके अंदर के ताबे होता है। तो जन्नत में जाने के लिए एलिजिबल लोग कौन होंगे? जिनके अखलाक खूबसूरत होंगे,
जिनके मामलात खूबसूरत होंगे। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया में लड़ता झगड़ता रहता है, कोई ग़ीबत करने वाले हैं, चुगली खाने वाले हैं, फ़साद करने वाले हैं, एक दूसरे के को लड़वाने वाले हैं, एक दूसरे के दिलों को बुरा करने वाले हैं, तो ऐसे लोग फिर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो तो रिश्तों को काटने वाले हैं, वो तो नफ़रतें फैलाने वाले हैं, वो तो लोगों के अंदर फ़साद करने वाले हैं। तो ऐसे लोग खूबसूरत जन्नत में जाने के अहल नहीं हो सकते, क्योंकि जन्नत में तो खूबसूरत किरदार के ही लोग जाएंगे। और आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि हमारी मर्ज़ी है तो हम कर लें और नहीं मर्ज़ी तो हम ना करें। नहीं, ये आला तरीन दर्जे की एक इबादत है। और एक इंसान अगर अपने फ़राइज़ को अदा करता है और उसके बाद लोगों के साथ बेहतरीन अखलाक का मामला करता है, तो वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। और यही चीज़ अल्लाह सुब्हानो ताला को बेहद पसंद है। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। इंशाअल्लाह जब हम वापस आएंगे तो यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे।